बिपोरजॉय तूफान का सितम अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये भयंकर बवंडर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी बवाल मचाने लगा है। जहां एक तरफ इस तूफान से गुजरात के अलग अलग इलाकों में भारी नुकसान और तबाही का मंजर देखा जा रहा है, तो वहीं मुंबई महानगरी में भी इसका असर देखा गया है। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय शनिवार 17 जून की सुबह राजस्थान पहुंच चुका है और 65 किलोमीटर की रफ्तार के साथ जोधपुर की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान की वजह से सभी रक्षा और बचाव एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ये दावा कर रहा है कि जल्द ही ये तूफान खत्म हो जाएगा। हालांकि इस तूफान से मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिपोरजॉय अभी कहाँ है, वो आने वाले 12 घंटों में कहाँ होगा, उसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में क्या असर पड़ेगा और सबसे आखिर में ये कि बिपोरजॉय की वजह से देश में मॉनसून पर कितना असर पड़ेगा। इससे भी पहले आपको बता दें कि बिपोरजॉय सबसे पहले अरब सागर में 4 जून को भारतीय समय रात 11:30 बजे केरल के कोझिकोड से 982 किलोमीटर दूर और कच्छ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर शुरू हुआ था और इसने शुक्रवार 15 जून को शाम 5:30 बजे कच्छ जिले में लैंड हिट किया था। सैटेलाइट एनालिसिस के आधार पर बिपोरजॉय तूफान तेजी से जोधपुर की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो ये निम्न दाब वाले क्षेत्र में है और अगले 36 घंटों में इसके धीमे पड़कर खत्म हो जाने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी इसकी जितनी रफ्तार है उसकी वजह से पानी से भरे बादल आने वाले 12 घंटों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। बिपोरजॉय तूफान ने काफी तेजी के साथ मानसून बनने के लिए कारक हवाओं पर प्रभाव डाला है। जैसे कि अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिपोरजॉय की वजह से अरब सागर से उठने वाली मानसून लहरें जो केरल में जून के पहले हफ्ते बारिश की वजह से बनते हुए मध्य भारत में पहुंचती है, वो हवाएं अब तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी और फिर बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट और वहां से वो हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बरसने वाली थी। लेकिन बिपोरजॉय की वजह से जब ये हवाएं दिल्ली के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी तो ये हवाएं उत्तर पूर्वी मध्य भारत में आपस में टकरा जाएंगी और ऐसे में 3 स्थितियां बनेंगी। पहली ये कि मॉनसून को वापस बंगाल की खाड़ी में धकेल देगा, जिससे मॉनसून में 1-2 हफ्ते की देरी हो सकती है। दूसरे स्थिति की बात करें तो ये मॉनसून को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में मोड़ सकता है या फिर ये हवाएं नेपाल की ओर मुड़ सकती है और वहां पर भारी बारिश की वजह बन सकती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी असर डाल सकता है। यानी कि देश के इन 5 मैदानी राज्यों में समय पर बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी, जिससे कि इन इलाकों में खदान उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी इससे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित होंगे। मॉनसून की देरी से फसलों के उत्पादन पर या उनकी लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बिपोरजॉय अगर और भी ज्यादा भयानक रूप लेता है तो यहाँ कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।